अस्सलाम वालेकुम। मैं अभी कुछ देर पहले कुछ वीडियोज़ नज़र से गुज़री आज। कल हालात बहुत ख़राब हैं फ़लस्तीन के, और उम्मत मुसलमा शायद सो रही है या क्या हालात हैं। एक फ़लस्तीनी सहाफ़ी की वीडियो देख रहा था। वो कह रहे थे कि जिस तरह खाना काबा और मस्जिद नबवी का एहतराम है, बैन ही अल-कुद्स बैतुल मुक़द्दस का भी एहतराम है। वो हमारे लिए क़िबला अव्वल है उम्मत मुसलमान का। वहाँ हमारे नबी ने जाके इमामत करवाई, और वो अम्बिया की सरज़मीन है और उसकी हिफाजत मुसलमानों की ज़िम्मेदारी है। वहाँ के लोगों की हिफाजत उम्मत मुसलमा की एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है, लेकिन शायद उम्मत मुसलमा तो उसे पसे पुश डाल के और भूल चुकी है। वो यही कहते हुए बेचारे उन पे हमला हुआ, रॉकेट दागा गया और उनकी शहादत हो गई। और एक वो फ़लस्तीनी बहन वो कह रही थी कि आप कहते हैं कि हमें आपसे मोहब्बत है। वो कहती है कि ये लफ्ज़ मोहब्बत, इससे मुझे नफ़रत हो गई है। और हालात भी यही हैं कि ठीक है, उन्हें रोटी कपड़ा और मकान भी चाहिए है, उनके हालात ख़राब हैं, लेकिन इससे ज़्यादा उन्हें ज़रूरत है वहाँ मुसलमान पहुँचें और उनकी मदद करें। वहाँ पहुँच के उनके साथ उनके शाना बशाना खड़े हों। ऐसा कोई भी नहीं कर रहा। हमारे हुक्मरान, हमारे लीडरान तो सो चुके हैं। काश ये ऐलान कर देते कि कोई जाना चाहे तो जा सकता है, तो यकीन माने लाखों नहीं करोड़ों लोग जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन हमारे लीडरान अपनी सियासत में उलझे हुए हैं, और हमारी कौम और हमारे बच्चों को दूसरी तरफ वो मैचेस वाला जहर दिया जा रहा है कि बस वो वर्ल्ड कप हो रहा है और उसकी बातें। मुसलमानों का दर्द तो शायद हम भूल ही गए हैं। वो कहीं बदबख्त कोई इसराइली फ़ौजी वो बच्ची के चेहरे को अपने बूटों के तले रौंद रहा है, और वो कह रही है कि उम्मत कहाँ है। एक वक्त था कि मोहतसिम बिल्ला को बताया गया कि एक लौंडी ने, एक मुस्लिम लौंडी ने तुम्हें पुकारा है, और उसने कहा है कि वाह मोहतसिमा। उस पर जुल्म हुआ और उसने आवाज़ लगाई, वाह मोहतसिमा, मोहतसिम बिल्ला कहाँ है। तो मोहतसिम बिल्ला ने उसी वक्त वसीयत लिखवाई और उसे जाके आज़ाद करवाया। और एक हम हैं कि पता नहीं कितनी लाखों बेटियाँ, कहीं कश्मीर में, कहीं फ़लस्तीन में, कहीं अमरीकी कैद खानों में, लेकिन हमारे उनके साथ ताल्लुक़ात हैं और हम उनके ग़ुलाम हैं। उन्हीं के प्रोडक्ट्स हम बाय करते हैं और उन्हें ही मुनाफा देते हैं, और हम उनके साथ खड़े हैं। आज अगर हम फ़लस्तीन की मदद नहीं कर रहे और हमारे नौजवान वहाँ नहीं पहुँच रहे, तो इसका मतलब ये है कि हम इसराइल के साथ खड़े हैं। यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन और यहाँ बैठ के दुआएं करना, मुझे नहीं लगता कि वो वैसे है। दुआ का फ़ायदा, अल्लाह के नबी ने ग़ज़वा बदर के वक्त वहाँ मैदान में पहुँच के रात को दुआ की है। ये नहीं है कि पीछे बैठे रहें और दुआएं करते रहें। ऐसी दुआएं मुझे नहीं लगता कि उम्मत मुसलमान के लिए हैं। उम्मत मुसलमान की दुआ वो है जो मैदान में जंग में जाके करे। हाँ, कुछ लोग चले जाएं, कुछ पीछे रह जाएं, तो जो चले गए वो किफ़ायत कर जाएंगे जो पीछे हैं, वगरना पूरी उम्मत बैठी है और सिर्फ दुआओं पे काम डाला हुआ है। ऐसा नहीं है। हमारे लीडरान, हमारे मजहबी, सियासी और फ़ौजी क़यादत कोई भी उस तरह से नहीं है। उनके दिल में वो दर्द नहीं है, सिर्फ अपने ओहदे और उनका लालच है। अल्लाह हिदायत दे। और वहाँ उनके हालात क्या हैं कि वो एक माँ कहती है कि जब हमारे बच्चे हमें से पानी मांगते हैं तो हम पानी का सिर्फ एक कतरा उन्हें देते हैं, क्योंकि हमारे पास पानी भी नहीं है, खुराक भी नहीं है, और उम्मत सो रही है। और मुझे लगता है क़यामत के दिन सिर्फ इन चीज़ों का ही सवाल नहीं होगा, नमाज, रोज़ा, हज और ज़कात का, उसके साथ साथ ये उम्मत के साथ जो जुल्म हो रहा है आज के दौर में, तो उसमें सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी हम पाकिस्तानियों पे आयद होती है, क्योंकि हमें पावर दी गई, हमें एटमी ताकत बनाया गया। शायद हमें एटमी ताकत अपने लिए न बनाया गया हो, हमें ये ताकत दी ही इसलिए गई हो, कुछ शायद उनकी दुआएं थी। जब पाकिस्तान एटमी पावर बना था तो पाकिस्तानियों से ज़्यादा खुशियाँ फ़लस्तीनियों ने मनाई थी कि अब हमें कोई डर नहीं है। लेकिन हालात क्या हैं कि आज उम्मत उनके लिए उठ नहीं रही है। उम्मत का एक नौजवान भी वहाँ नहीं पहुँच रहा। अल्लाह हमारे लीडरान को हिदायत दे कि वो इजाज़त दें, यकीन जाने कि अगर ये इजाज़त दे दें ना, तो उम्मत में बहुत बड़ी तब्दीली आ सकती है। लोग जाने के लिए तैयार बैठे हैं, लेकिन अफसोस, सद अफसोस
کہ ہمارے جو لیڈران ہیں انہیں عقل نہ آ سکی۔ اس میں عوام بھی پوری قصوروار ہے۔ یہ لیڈران کوئی باہر سے تو نہیں اترے، ہمارے اندر سے ہی ہیں نا۔ ہمارے ہی بزرگوں نے انہیں پالا اور پوسا ہے، انہوں نے بزدلی انہیں سکھائی ہے، اور ہمارے بزرگ بس دعا کروا دو جی۔ اور نوجوان نسل تو وہ میچوں کی طرف چلی جا رہی ہے، اور جو نئی پود آ رہی ہے تو اسے تو پتہ ہی نہیں ہے چیزوں کا، انہیں تو صرف پتہ ہے نیٹ فلکس کا اور فاسٹ فوڈز کا، اس کے علاوہ تو انہیں پتہ ہی نہیں ہے، اور ہماری نسل کی تربیت کی ہی نہیں گئی۔ اللہ کرے کوئی اٹھے، اجازت دے امت مسلمہ کا درد لے کے اٹھے، وگرنہ ہمارے لیے اس دنیا میں بھی ضلالت ہے۔ آج ان پہ مشکل وقت نہیں ہے، یہ صرف ہمارا ایمان کو چیک کیا جا رہا ہے، ہماری غیرت کو چیک کیا جا رہا ہے کہ ہم کتنے غیرت مند ہیں، ہمارے اندر کتنا ایمان ہے۔ وگرنہ مشکل آتی ہے چلی جاتی ہے، امت مسلمہ پہ پہلے بھی مشکلیں آئی ہیں اور لوگوں کو آزمایا گیا۔ آج ہم میر جعفر اور میر صادق کی لسٹ میں کھڑے ہیں، ہم غدار ہیں، اس وقت تک تو ہم غدار ہی ہیں۔ ہم کشمیریوں کے غدار ہیں، ہم فلسطینیوں کے غدار ہیں، ہم نے غداری کی ہے، ہم نے ان کا ساتھ نہیں دیا۔ اس وقت تک ہم اسرائیلی کے ساتھ کھڑے ہیں، چاہے ہمارے تعلقات ان کے ساتھ نہیں ہیں، لیکن ہم انہی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ جس طرح ہم سے تو بہتر وہ رشیا ہے نا، تو اس نے تو ہم سے بہتر، اگر صرف بیان دینا ہی ہے تو وہ تو رشیا نے بھی دے دیا ہے۔ ہم مسلمان ہیں اور ہمارا فرض تھا ان کے ساتھ کھڑے ہوتے، ان کی مدد کرتے ہر لحاظ سے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ شاید اب مجھے لگتا ہے کہ یہودیوں سے پہلے، ان پہ عذاب آنے سے پہلے ہم پہ عذاب آئے گا، کیونکہ ہماری ذمہ داری تھی اور ہم وہ ادا کرنے سے قاصر ہیں۔ اللہ ہم پہ رحم کرے۔ مجھے لگتا ہے فلسطینیوں پہ جو رحم ہے نا، اس سے زیادہ ہمیں رحم کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم مر چکے ہیں، ہماری غیرت، ہمارا ایمان کہیں سو چکا ہے۔ خدا کرے کہ کوئی ایسا نکلے، کوئی ایسا ہو جو ہمیں اجازت دے دے صرف کہ آپ جا سکتے ہیں، بارڈرز کھول دے، کوئی ایسا سربراہ، کوئی ایسا لیڈر، کوئی ایسی فوجی قیادت جو ہمیں اجازت دے دے صرف، وگرنہ میں نے اپنا حق ادا کر دیا۔ آگے آپ کی مرضی ہے، ویڈیو بنائیں، ان تک پہنچائیں، انہیں کہیں کہ ہمیں صرف اجازت چاہیے ہے، بس۔ ہم آپ سے نہیں کہتے کہ ہمیں آپ ہماری کسی بھی طرح سے مدد کریں، ہمیں روٹی ٹکڑا کچھ بھی نہیں چاہیے، ہمیں آپ کے ہتھیار بھی نہیں چاہیے، ہمیں صرف جانے کی اجازت چاہیے۔ والسلام۔